अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात चाहरों मजमून महलित मुताला एक यानी कि EVS 1 और आज का सबक है सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज। तो आज इस सबक को डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज। मामूली अमराज, मामूली यानी कि छोटे मोटे, और अमराज जो है वो मर्ज की जमा है। मर्ज यानी बीमारी, तो मर्ज आएगा तो उसकी जमा आएगी अमराज यानी बीमारियां, मामूली बीमारियां। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है इसी सबक का है घरेलू इलाज। तो छोटी मोटी घर में बीमारियां होती रहती है जिनका इलाज हम घर में करते हैं। तो बीमारियां भी दो किस्म की होती है, छोटी बीमारियां, मामूली बीमारियां और भयानक बीमारियां। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो हम घर में घरेलू इलाज करके इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बीमारियां हो तो उसके लिए हमें दवाखाने जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बताइए तो भला, झेल की तस्वीरें गौर से देखिए और तस्वीरों के नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। पहली तस्वीर है, एक लड़का है, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। दूसरी तस्वीर है जिसमें एक बच्ची को डॉक्टर के पास ले गया है। तो इस लड़के के हाथ पर प्लास्टर किस लिए बांधा गया होगा? पहला सवाल है, क्या प्लास्टर बांधने का काम घर पर किया जा सकता है? और तीसरा सवाल है, इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है? तो पहले बताइए कि लड़के के हाथ पे प्लास्टर क्यों लगाया गया है? लड़के का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लड़की को बुखार आई है। ओके, प्लास्टर बांधने का काम घर पर किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये प्लास्टर लगाने का काम दवाखाने में या अस्पताल में ही हो सकता है। तो यहाँ पर इसको प्लास्टर इसलिए लगाया कि इसकी हड्डी टूट गई है। हो सकता है कि बच्चा गिर गया हो गलती से और उसको चोट आई हो, हड्डी में फ्रैक्चर हो, और या हो सकता है कि मस्ती किया हो, धक्का धुक्की हुई, क्लास में मस्ती किया होगा, बाहर मस्ती किया होगा, तो लड़ाई झगड़े में उसकी हड्डी टूट गई हो। इसलिए माँ बाप और टीचर्स हमेशा मना करते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे को धक्का मत दो, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं है। अब देखो हड्डी टूट गई, फिर दवाखाने में जाके उसको फ्रैक्चर के लिए इसको प्लास्टर किया गया। अब ये कम से कम 2 महीने 3 महीने तक इसको प्लास्टर पे रखना पड़ेगा हाथ। अब यहाँ लड़की जो है उसको बुखार हो गया, इसलिए इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया है। अब बीमारी के लिए देखो, सबसे पहले बीमारी क्या है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि कौन बीमार है और कौन सेहतमंद है। हमारी सेहत अच्छी हो तब हमें वक्त पर भूख लगती है। पहली निशानी जो है, अगर सेहतमंद बच्चा है तो उसको वक्त पर भूख लगेगी। जो बीमार होगा उसको वक्त पर भूख नहीं लगेगी, वक्त खाने का टाइम हो जाएगा तब भी वो क्या कहेगा कि मुझे भूख नहीं है। अक्सर माओं को शिकायत करते देखा गया, वालिद को शिकायत होती कि मेरा बच्चा खाता नहीं, उसको भूख नहीं लगती है। तो उसकी वजह यह कि उसको कोई ना कोई बीमारी जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती। रात में ठीक तरह से सोते हैं, जो सेहतमंद रहेगा देखो उसको वक्त पर भूख लगेगी, पहली चीज। दूसरा, रात के वक्त उसको अच्छे से नींद आएगी, मतलब गहरी नींद आएगी, बिस्तर पर लेटा उसको नींद लग जाएगी। तीसरी चीज है, उसके हाजमे का कोई मसला नहीं है, खाना खाता है तो हजम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि खाना खाते हजम नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रात में बिस्तर पे सोए लेकिन वो करवटें बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की या उस इंसान की जिसको वक्त पर भूख लगती है, रात में ठीक तरह से नींद आती है और हाजमा भी अच्छा है। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठने पर हमें ताजगी महसूस होती है, यानी जो सेहतमंद है वो सुबह उठेगा तो उसको बिल्कुल भी जो है उकताहट नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, और उसको ताजगी महसूस करेगा और नए जोश के साथ काम करेगा, उठेगा, सब काम जल्दी करेगा।
लेकिन अगर बीमार है तो सुबह उठने के बाद उसको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, कोई काम करने का दिल नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे काम करने पर थकन नहीं थी। जो सेहतमंद है उसको छोटे छोटे काम करेगा, उसको थकन नहीं होगी, लेकिन अगर बीमार है तो उसको छोटे छोटे काम करने पर भी थकान महसूस होगी। थोड़ा काम करेगा थक जाएगा, थोड़ी देर पढ़ेगा थक जाएगा, मुझे थकान हो गई, मैं नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर देख लिए कि जो सेहतमंद इंसान है उसको वक्त पर भूख लगेगी, रात में अच्छी नींद आएगी, हाजमे का कोई मसला नहीं, यानी जो खाया वो हजम हो गया। इसके अलावा सुबह उठने पर उसको ताजगी महसूस होगी और छोटे मोटे काम करने पर उसको थकान नहीं होगी। तो ये सब सेहतमंद की अलामत है। अभी तुम्हारे अंदर अगर इसमें से कोई भी चीज है, यानी वक्त पर भूख नहीं लगती है, यानी कि आपको कोई बीमारी है, इसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, या तो फिर ऐसा होगा कि आपने कुछ बाहर की चीजें खा ली होगी। हाँ, तो वो चीजें, बाहर की जो चीजें खाते हैं वो पेट भर देती है, इसलिए भूख नहीं लगती। कभी कभी ऐसा भी होता है। रात में अगर नींद नहीं आती तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि सुबह बहुत देर तक सोते हैं, इसीलिए रात में नींद नहीं आती, या फिर सुबह जल्दी उठने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है। तो सेहतमंद इंसान को अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, हाजमे का भी कोई मसला नहीं रहता है। वरना लोगों को हजम करने के लिए चूरन खाना पड़ता है, क्या क्या चीजें खाते हुए लोग खाने को हजम करने के लिए। तो अब हम देखेंगे ये सब चीजें जो है, भूख वक्त पे लगना, वक्त पे सोना, हाजमा ठीक, या सुबह उठने पर ताजगी महसूस होना, छोटे मोटे काम करने पर थकन नहीं होना, ये सेहतमंद की अलामत है। लेकिन कुछ चंद वजूहत ऐसी होती जिसकी वजह से हम कभी बीमार हो सकते हैं। कुछ ऐसी वजूहत होती जिससे हम बीमार होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये लड़की है जिसका नाम है अफशा। ये पानी से गरारे करिए। असल में अफशा के गले में दर्द हो रहा था, और गले में दर्द था यानी कोई उसको इन्फेक्शन था, और ऐसे में उसने आइसक्रीम भी खा ली। अब आइसक्रीम खाने से वो दर्द में इजाफा हो गया। दूसरे रोज उसे निवाला निगलने में तकलीफ होने लगी। क्यों? इन्फेक्शन होने की वजह से वो जगह सूज गई है। अब वो सूजन से गले की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। ठीक है, तो अब वो निवाला जब जाता है तो वो सूजन की और इन्फेक्शन की वजह से वो दर्द होते हुए निवाला अलग से गले से जो उतरता है। तो ऐसे में निवाला निगलने के लिए, बाज़ औक़ात पानी निगलने के लिए भी, पानी पीने में गले में तकलीफ। तो उसकी अम्मी ने जो है 2 दिन सुबह स्कूल से आने के बाद उसे नमक के पानी के गरारे करें। जब आपके गले में सूजन हो जाए या फिर गले में तकलीफ हो, खराश हो, दर्द महसूस होता, तो क्या करेंगे? गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर नमक डालेंगे और उससे गरारा करेंगे सुबह और रात में सोने से पहले। तो नमक के गरारे से क्या होता है? नमक एंटीबायोटिक है, तो वो जो जरासीम है, जो इन्फेक्शन के जरासीम है, वो नमक की वजह से मर जाते हैं और गले का जो है, जो दर्द है, जो इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाता है। तो तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह ठीक हो गया। अफशा की बीमारी मामूली थी तो जल्दी अच्छी हो गई, यानी घर में इसका इलाज हो गया। लेकिन कभी कभी बीमारी बड़ी होती है, इसका घर में इलाज नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, इसकी छोटी बहन, अफशा की छोटी बहन है। अफशा का गले का बीमारी जब ठीक हो गई तो उसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। बुखार था उसको, तेज बुखार, उसकी आंखें पीली हो चुकी थी, और दूसरी चीज ये है कि उसको खाने की तरफ बिल्कुल भी दिल नहीं था, यानी तबीयत खाने की तरफ रागिब नहीं होती थी। अच्छे खाना रखा हुआ है, खाने का वक्त हो गया, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था खाएगा, खाने की तबीयत ही नहीं होती थी, दिल ही नहीं करता था। तो उसकी अम्मी ने समझ की कि उसको बुखार भी है, आंखें पीली हो चुकी है और खाने का उसका मन नहीं कर रहा, यानी इसको बीमारी है, उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अम्मी ने फौरन उसको दवाखाने ले गए। ये नहीं कि घर में उसका इलाज करने लगे, फौरन दवाखाने ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अफशा की बहन को यरकान हो गया। अब ये यरकान क्या चीज़ है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंडिस। ये बीमारी खतरनाक है, अगर इसमें ज़रा सी भी लापरवाही बरती गई तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसमें पहले आंखें पीली होती है और उसका इलाज नहीं किया है तो इसका जिस्म पीला पड़ जाता है, और ये पेट में, आंत में इसकी बीमारी होती है। तो ये बीमारी बढ़ना नहीं चाहिए, इसका फौरन से फौरन इलाज होना चाहिए। तो उसकी अम्मी समझदार थी, फौरन दवाखाने ले गई। और ये ऐसी बीमारी नहीं है कि 2 या 3 दिन में ठीक हो जाए, इसको कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। तो डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया, यानी 3 हफ्ते तक आराम करना है, कोई काम नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत कमजोरी महसूस होती है। और इसके अलावा सख्ती से जो है तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया का कम से कम खाने का मशवरा किया, बल्कि नहीं खाना चाहिए तेल वाली चीज़ें,
क्योंकि ये मैदे में है इसलिए मैदा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको हजम नहीं कर पाता, तो तेल घी मक्खन बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, तो तबीयत अच्छी हो सकती है। अफशा की बहन की ये बीमारी फौरन अच्छी होने वाली नहीं थी, इसलिए दवाखाने ले जाना पड़ा। अगर फौरन अच्छी होती तो उसका घर में इलाज कर लेते, लेकिन ये इलाज घर में नहीं हो सकता था। 3 हफ्ते का इसका कोर्स है, ये जरूर करना चाहिए। अगर आंखें पीली नजर आने लगी, आपकी हाथ जो है हथेलियां वो पीली नजर आने लगे, तो ऐसे में फौरन डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कर लेना चाहिए, वरना ये जान भी ले सकती है बीमारी। इसको छोटी मोटी बीमारी नहीं समझना चाहिए। मुनासिब या नामुनासिब, अभी कुछ चीजें ऐसी थी कि इसको हम देखते हैं कि ये सही है या गलत। तो क्या सही है क्या गलत हम देखते हैं। यहाँ पे चंद तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। तो शरफू और उसकी छोटी बहन शन्नू, 2 लोग हैं। शरफू भाई है और उसकी छोटी बहन है शन्नू। ये लोग जो है खेत में काम कर रहे थे। अब खेत में जो है काम कर रहे हैं, तो खेत में तुमको मालूम है कि 2 चीजें अक्सर खेत में नजर आती है, चूहे और सांप। चूहे जो है अनाज खाने के लिए आते हैं और चूहों को खाने के लिए सांप होते हैं। तो सांप वहां पर था, शरफू को सांप ने डस लिया और डसने के बाद तो फौरन गायब हो गया, यानी कि भाग गया अपनी जान बचा के। दोनों ने भी, यानी शरफू ने भी और उसकी छोटी बहन शन्नू ने, दोनों ने भी सांप को देखे नहीं कि वो सांप किस किस्म का था, छोटा था, बड़ा था, कलर क्या था, जहरीला था या गैर जहरीला था, उन्होंने कुछ देखा नहीं। सांप अचानक चले गया। अब जब सांप ने शरफू को काटा तो अब मालूम नहीं है कि वो जहरीला है कि नहीं जहरीला है, गैर जहरीला है, तो बहुत घबरा गया। भाई जाहिर सी बात है, सांप किसी को काटेगा तो घबराएंगे, तो वो जोर जोर से चीखने लगा। आसपास में जो खेत में काम कर रहे थे बेचारे दौड़ते दौड़ते आए। अब उसकी छोटी बहन कहने लगी, शन्नू जो है कहने लगी कि शरफू को फौरन ताल्लुका ले जा। अब गांव छोटा है, गांव में अस्पताल नहीं होते, ताल्लुका थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां अस्पताल है। तो शन्नू का कहना था, यानी कि शरफू की बहन शन्नू का कहना था, अगर इस सांप जहरीला है तो इस सांप के जहर का इंजेक्शन जो है सरकारी अस्पताल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इंजेक्शन मिलता है, वो शरफू को दे दो तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन गांव वाले पुराने जमाने के लोग, उन्होंने शन्नू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो लोग क्या करने लगे, जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लेकर आए और शरफू को बैलगाड़ी में डाला और उसे फौरन गांव के झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले गया। अब देखो सांप काटा है और वो बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। उसने शरफू को नीम पत्तों पर, नीम के जो पत्ते होते हैं उस पर लिटा दिया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा कि भाई मैं यहाँ पर, बाबा ने क्या कहा कि मैं ये नीम के पत्तों पे इस मरीज को सुला देता हूँ और मैं मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र से जो है जहर अपने आप उतर जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।